तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज का एंजाइम्स के क्लासिफिकेशंस, ठीक है। एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन करेंगे हम अलग अलग बेसिस पे कि किस किस तरीके से एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजाइम्स के प्रेजेंस के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है आपका टॉपिक। अब आप ना एंजाइम्स की जो क्लासिफिकेशन देखोगे ना, कि एंजाइम्स जो क्लासीफाई किया जाएगा वो कई बेसिस पे होगा। जैसे कि एक तो होगा आपका कि जैसे ये सेल होता है, सेल मैं आपको बताया था यहाँ पे, सपोज करो ये सेल है आपकी, ये सेल है, ठीक है। अब जो सेल के देखो देखो अब होगा क्या क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ एंजाइम का, एक किसके अकॉर्डिंग, उसके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग कि एंजाइम जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेल के बाहर प्रेजेंट है या सेल के अंदर प्रेजेंट है या बीचों बीच प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बिहाफ पे इसका मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। तो पहला देखो, अगर मान लो अगर सेल के बाहर कोई एंजाइम प्रेजेंट होगा, तो जैसे कोई सेल के बाहर एंजाइम प्रेजेंट है तो उसको बोलोगे आप एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, ठीक है। अगर कोई एंजाइम सेल के भी अंदर प्रेजेंट है, अंदर सेल के अंदर की साइड प्रेजेंट है, उसको बोलोगे आप इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि क्या होगा एंजाइम्स की, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलोगे आप इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स, जो सेल के बाहर प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलोगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। तो ये एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन हुआ किसके बिहार पे हो गया, ये उसके प्रेजेंस के बिहार पे होगा कि भाई किस लोकेशन पे एंजाइम प्रेजेंट है, लोकेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। कि लोकेशन क्या आती है, सेल के बाहर अगर लोकेशन होगी तो बोलोगे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाहर, सेल के बाहर प्रेजेंट है। अगर सेल के अंदर की लोकेशन पे होगा एंजाइम तो क्या बोलोगे आप इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है। समझ गए। तो कुछ इस तरीके से पढ़ोगे आप एंजाइम्स को कि एंजाइम्स के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। और भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, दो आपको बता दिए कैसे होते हैं, और भी आप पढ़ोगे, डिस्कस करोगे, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे कि कैसे कैसे एंजाइम्स देखोगे आप। देखो इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स एंड जाइमोजेंस, एक जाइमोजेंस भी होते हैं जिनको आप प्रो एंजाइम्स बोलते हो, ठीक है। एक तो आपने पढ़ लिया इंट्रा सेलुलर, आपको बता दिया इंट्रा सेलुलर हो गया ये तो, एक हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, एक हाथ होते हैं आपके कौन से प्रो एंजाइम्स, ठीक है। प्रो एंजाइम्स क्या आते हैं आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले आप इंट्रा सेलुलर को समझो कि इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं। देखो दे आर ऑल्सो नॉन एज एंडो एंजाइम्स, कि इन्हीं को आप एंडो एंजाइम्स के नाम से भी जानते हो। क्यों एंडो एंजाइम्स के नाम से जानते हो, क्योंकि ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, कि सेल के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम एंडो एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ पार्टिकुलर टिश्यूज एंड फंक्शन विद इन द दैट सेल, ठीक है। कि ये क्या होते हैं, देखो किससे बनते हैं, किसी पार्टिकुलर सेल से बनते हैं एंजाइम। क्योंकि आपको पता है भाई प्रोटीन से बने हुए होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में जब हमने बारे में पढ़ा था तो एंजाइम्स ने पढ़ा था कि प्रोटीन इन नेचर मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन के बने हुए होंगे, तो कहीं ना कोई पार्टिकुलर टिश्यूज इसको बना रहा होगा। और फंक्शन कहाँ करेंगे, इनसाइड द सेल। कि जो आपके एंडो एंजाइम्स है या फिर जो आपके इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स है ना, उनका फंक्शन भी कहाँ होगा, सेल के अंदर, मतलब इस सेल के अंदर यहाँ पे, ठीक है। इस कैविटी के अंदर परफॉर्म करेंगे अपना फंक्शन, इससे बाहर नहीं करेंगे क्योंकि ये इंट्रा सेलुलर वाले हैं, समझ गए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं। अब ये आपको पता ही चल गया होगा नाम से कि एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। दोबारा से सेल बना लेते हैं एक, यहाँ सेल बना लेते हैं एक छोटी सी, ठीक है। बात करो आप किसकी, अब एक्स्ट्रा सेलुलर वाले एंजाइम्स की जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स है उसको आप एक्सो एंजाइम से बोल सकते हो। एक्सो मतलब बाहर, एंजाइम्स मतलब जो आपका एंजाइम्स की बात करो जिसकी आप, तो जो एंजाइम्स जो सेल के बाहर फाउंड होंगे उनको एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर एक्सो एंजाइम्स के नाम से आप बोल सकते हो, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय द सेल्स ऑफ ए पार्टिकुलर टिश्यूज, ये भी किसी एक पार्टिकुलर टिश्यू से बनाए जाएंगे। और इनका फंक्शन कहाँ होगा, इनका फंक्शन होगा आउटसाइड द सेल्स, ठीक है। समझ गए कि फंक्शन क्या करेंगे, आउटसाइड द सेल्स या फिर अदर टिश्यूज में फंक्शन करते हैं, मतलब उस सेल के बाहर फंक्शन कर रहे होंगे, समझ गए कि सेल के बाहर से फंक्शन करा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें कौन से इंक्लूड होंगे आपके सारे, देखो सेल के अंदर के जितने भी एंजाइम्स थे
वो अलग होते हैं, और जितने भी आपके सेल के बाहर के जो एंजाइम्स हैं वो सारे कौन से एंजाइम्स होते हैं, जैसे जो आपके सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सारे क्या आपके एक्स्ट्रा सेलुलर वाले एंजाइम्स हैं। समझ गए? चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक और एंजाइम्स। ठीक है, अब एंजाइम जो होता है, जो पाया जाता है आपका सेल के पास, वो होता है आपका प्रो एंजाइम, जिसको आप जाइमोजेंस के नाम से भी जानते हो। ठीक है, प्रो एंजाइम्स या फिर इसको आप जाइमोजेंस के नाम से भी जानते हो। इनको आप इनएक्टिव एंजाइम बोल सकते हो। आप प्रो एंजाइम्स को क्या बोलते हो आप? इनको हम प्रो इनएक्टिव एंजाइम्स, जाइमोजेंस या फिर लिख लेते हैं यहाँ पे प्रो एंजाइम, या फिर इनको जिनको आप जाइमोजेंस बोल रहे हो। ठीक है, इन्हीं को हम इनएक्टिव एंजाइम भी बोल सकते हैं, इन्हीं को आप इनएक्टिव एंजाइम भी बोल सकते हो। यहाँ क्यों चल रहा? इनको आप इनएक्टिव एंजाइम भी बोल सकते हो। इनएक्टिव एंजाइम क्यों? क्योंकि देखो ये आधे एंजाइम होते हैं। आधे एंजाइम मतलब कि इनके पास आधा तो एंजाइम वाला पोर्शन होता है, बट आधा इनको कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे पार्टिकुलर टिश्यूज या दूसरे एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ती है अपने आप को पूरा करने के लिए, इसलिए हम इसको प्रो एंजाइम्स बोलते हैं। समझ गए? कि आधे एंजाइम है आपके, इनएक्टिव वाले एंजाइम है, मतलब इसको जब अपने आप को जब इसको कोई फंक्शन परफॉर्म करा रहा है ना, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे अपने एजेंट के साथ जुड़ेगा, अपने आप को कंप्लीट करेगा, फिर वह एंजाइम वाला एक्शन कर पाएगा। समझ गए? इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप? प्रो एंजाइम्स या फिर जाइमोजेंस बोलते हो। ठीक है, होता क्या देखो उसके अंदर, सम एंजाइम्स, ठीक है, सम एंजाइम्स एग्जिस्ट इन एज इनएक्टिवेटेड व्हेन कमिंग ऑन इनटू कांटेक्ट विद सर्टेन एक्टिवेटिंग एजेंट। की मतलब कुछ एंजाइम्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? वो आपके इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब तक कि उनका कोई एक्टिवेटिव एजेंट ना आ जाए उनके पास, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, समझ गए? देखो कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको। चलो देखो, एक आपने एंजाइम का नाम सुना होगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन। अब ये जो ट्रिप्सिन वगैरह, पेप्सिन वगैरह, आपने नाम बहुत सुने होंगे। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन्स को वगैरह को तोड़ने में काम कर रहे होते हैं। देखो ट्रिप्सिन डायरेक्टली काम नहीं करता कभी भी। ट्रिप्सिन जो होता है आपका, वो डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करता। इसको कहीं ना कहीं आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना पड़ता है। कीमोट्रिप्सिन मतलब ये एक आधा एंजाइम है, इसको अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना पड़ता है। और कीमोट्रिप्सिन में कैसे कन्वर्ट होता है? ये इसका एक एक्टिवेटिव एजेंट आता है, एक्टिवेटिंग एजेंट आता है जो इसको कंप्लीट करता है। ठीक है, एक्टिवेटिंग एजेंट आएगा जो इसको कंप्लीट करेगा और इसको कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा देगा। तब ये क्या हो जाएगा? एक पूरा एंजाइम बन जाएगा और क्या करेगा? अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। समझ गए? कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है आपका एंजाइम्स का। समझ गए होगे आपके जाइमो एंजाइम्स क्या है, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या है, ये सारे आप समझ गए होगे। ठीक है, सिंपल एंजाइम है, इजी है। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन पढ़ोगे आप एंजाइम्स का, ठीक है, अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंजाइम्स का, वो होगा आपका किसके अकॉर्डिंग? वो होगा आपका IUB के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम अकॉर्डिंग टू IUB। IUB क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है, यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, एक इंटरनेशनल यूनियन है बायोकेमिस्ट्री की, उसने भी एंजाइम्स को कुछ क्लासिफिकेशन दिए हैं। ठीक है, उनके फंक्शन के आधार पर कि कौन सा एंजाइम कौन सा फंक्शन कर रहा होता है, उन्होंने भी कुछ एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। तो वो कुछ आपके यहाँ पे प्रेजेंट है एंजाइम्स की क्लासिफिकेशंस। जैसे कि पहला एंजाइम्स का नाम क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है, देखो पहली चीज़ आपको बताता हूँ मैं ट्रिक, कि जितने भी एंजाइम होंगे ना, इनके पीछे एस जरूर लगेगा। समझ गए? इनकी ट्रिक होती है याद करने के एंजाइम्स की, कि आप इनको याद कैसे करोगे, क्योंकि देखो इतने सारे एंजाइम्स होते हैं, सबको तो आप याद कर नहीं सकते। तो सबसे बढ़िया ट्रिक होती है जिसके पीछे भी एस लग जाए, जैसे हाइड्रोलेस, ट्रांसफरेस, ऑक्सीडो रिडक्टेस, लाइसेस, ठीक है, प्रोटेस, प्रोटीएसेस। समझ जाना कि एंजाइम ही है कहीं ना कहीं। समझ गए? तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे जो आपको पहला एंजाइम आया हुआ है ऑक्सीडो रिडक्टेस। देखो इसका नाम ही क्या है, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेस, रिडक्टेस में रिडक्शन करना। ठीक है, और एस तो आपको पता है कि एंजाइम के पीछे किसी भी चीज़ के पीछे लग जाएगा वो एंजाइम ही होगा।
तो ऑक्सीडो रिडक्टेस क्या करेगा, किसी भी चीज़ के अंदर से क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकाल लेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को निकालेगा, मतलब ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा कहीं ना कहीं, समझ गए। तो ऑक्सीडो रिडक्टेस का काम क्या होता है, देखो आपके बॉडी में क्या होता है, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके आता है। अब उस आरबीसी से ऑक्सीजन लेना भी तो पड़ेगा ना आपकी बॉडी को, तभी तो यूज़ करेगी बॉडी। तो वहाँ से वो जो आपका एंजाइम है, वो ऑक्सीडो जो रिडक्टेस है आपका एंजाइम है, वो क्या करेगा, वहाँ से क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन को ऑक्सीडेट करा लेगा, ऑक्सीडेशन करा देगा, उसको वहाँ से ले लेगा। समझ गए, समझ गए। चलो नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ो क्या होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम क्या करेगा, दे परफॉर्म ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, कि ऑक्सीडेशन को मतलब ऑक्सीजन को कम करने का काम, कि ऑक्सीजन को यूज़ कराने का। अब देखो ऑक्सीजन बॉडी में कैसे कम हो सकती है, आप बताओ। हमारी बॉडी में अगर कोई ऑक्सीजन आ गई है, उसको कम कैसे करोगे आप, उसको यूज़ करा लो। जब ऑक्सीजन बॉडी में यूज़ होने लग जाएगी तो अपने आप कम हो जाएगी। तो यही काम करा रहा होता है आपका कौन सा, ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम्स। समझ गए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस क्या है आपका, एक तरह का ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम है। समझ गए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफेरेसिस। ठीक है, अब ट्रांसफेरेसिस भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहा होगा कोई ना कोई चीज़। ठीक है, ट्रांसफरेस एंजाइम क्या होंगे, जो भी एंजाइम जो कुछ ट्रांसफ़र करा रहा होगा। देखो अलग अलग ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, अलग अलग। ठीक है, जैसे कि आयरन को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई और चीज़ हो सकती है, सोडियम को ट्रांसफ़र करने के लिए और कोई चीज़ हो सकती है, मतलब एंजाइम अलग हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे समझो कि ट्रांसफरेस एंजाइम किस कैटेगरी के एंजाइम को बोलोगे आप, ट्रांसफरेस। ट्रांसफेरेस, ट्रांसफेरेस मतलब ये ऐसा एंजाइम होगा जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करा रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी चीज़ का। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा, आपका ट्रांसफर में हेल्प करा रहा होगा चीज़ों का। जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना होता है, और भी जैसे आपका आयरन का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी का, वन प्लेस टू अदर प्लेस सेल के अंदर, कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर हो रहा होता है। जैसे एग्जांपल लिखूँ मैं यहाँ पे, एग्जांपल में जैसे आपने ट्रांसफेरिन सुना होगा, अगर आप ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन क्या होता है, देखो ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, और फेरिन मतलब क्या होता है, फेरेटिन। फेरेटिन समझते हो, फेरेटिन आयरन की स्टोर्ड फॉर्म को बोलते हैं हम, आयरन। हमारी बॉडी में जो आयरन होता है ना, उसको स्टोर्ड फॉर्म को आयरन बोलते हैं। तो आयरन को जो ट्रांसपोर्ट करने वाला जो एंजाइम होगा, उसको बोलोगे आप ट्रांसफेरिन। समझ गए। तो ये ट्रांसफरेस एंजाइम क्या करेंगे, क्या करेंगे आपकी बॉडी में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कराएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कि क्या है, हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस हो गया आपका एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल्स होते थे, वो सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। समझ गए। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे आयरन का एग्जाम्पल दे दिया, वहाँ पे उन्होंने हेक्सोकाइनेस का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंजाइम की बात करते हैं हम, किसकी, हाइड्रोलेस की। ठीक है, हाइड्रोलेसिस का मतलब क्या होता है, चलो हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, ये तो पता होगा आपको। हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर। समझ गए। तो देखो कोई भी ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कराता है। जैसे देखो इन दोनों को पढ़ो ध्यान से, ये ऑक्सीजन को रिलीज करा रहा था, तो इसको आपने क्या बोला, ऑक्सीडो रिडक्टेस। जो एंजाइम क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन को करा के वहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज, हाइड्रोजन आयंस को या फिर H2O वाटर को रिलीज कराएगा, उसको बोलोगे आप हाइड्रोलेस। ठीक है, और हाइड्रोलेस कब हो सकता, देखो H2O का अब कब H2O कब रिलीज होगा आपका, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब जब कोई चीज़ मेटाबोलाइज होगी, जब कोई चीज़ टूटेगी, केमिकल रिएक्शन होगा या जब कोई चीज़ टूटेगी, हाइड्रोलाइसिस होगा जब किसी चीज़ का। सिंपली वर्ड में बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं, ब्रेक डाउन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब वहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा जब कोई रिएक्शन होगा, कोई भी चीज़। जैसे आप ग्लूकोज को तोड़ोगे, ग्लूकोज से आप ATP निकाल रहे होते हो, तो आपने देखा होगा क्रैब्स साइकिल के अंदर कि ग्लूकोज तो टूट रहा होता है, बट वहाँ से थोड़े थोड़े H2O के मॉलिक्यूल्स भी निकल रहे होते हैं, वो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। वो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं सारे। समझ गए। जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे नाम भी दे रखा है। चलो नेक्स्ट होता है आपका लाइसेस। ठीक है, लाइसेस जो होते हैं आपके क्या होता है, देखो लाइसेस एक एंजाइम की ऐसी कैटेगरी है जो क्या करते हैं, ग्रुप एलिमिनेशन टू फॉर्म ए डबल बॉन्ड। कि ये क्या करते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको तोड़ के डबल बॉन्ड में ले आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फ्यूमरेस। समझ गए। क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे ना बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो आपको एक चीज़ ये याद रहेगी कि हमारी बॉडी में जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ पूरे को। देखो जितनी बॉडी के अंदर, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, देखो ये जो सिंगल बॉन्ड वाले ना आपके, सिंगल बॉन्ड वाले सी, या देखो सिंगल, ये दिख रहा है सिंगल बॉन्ड,
मैं बॉन्ड भी दिखाया था आपको, अलग कलर से बनाया था बॉन्ड। देखो ये दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जितने भी आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर चीज़ें पढ़ोगे ना, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को तोड़ के किस में कन्वर्ट किया जाता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि देखो, जब इसके ऊपर क्या होगा, कोई एंजाइम एक्ट करेगा तो ये अब जो बॉन्ड होगा किस में टूट जाएगा, आपका डबल बॉन्ड में टूट जाएगा, मतलब कमजोर हो जाएगा ये बॉन्ड जो होगा, कमजोर। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको तोड़ना है तो पहले कमजोर करना पड़ेगा, तो क्या करेगा एंजाइम आके इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, अभी डबल बॉन्ड हो गए, समझ रहे हो। तो लाइसेस जो एंजाइम होता है ये चीज़ कर रहा होता है, जो लाइसेस एंजाइम होता है, जो जिसके हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लाइसेस, लाइसेस, ठीक है, सॉरी, लाइसेस, ठीक है। लाइसेस एंजाइम क्या करता है कि बॉडी में जो भी ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट होता है, वहाँ से क्या करता है ये डबल बॉन्ड में उसको बनाने में हेल्प करता है, मतलब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसे कि फ्यूमरेज, समझ गए। ये एंजाइम होता है आपका लाइसेस। सबके देखो फंक्शन अलग अलग है, किसी के भी यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखा है, जैसे कि ऑक्सीडेटिव अलग था, ट्रांसफरेस अलग था, हाइड्रोलेस अलग है, लाइसेस अलग है, ठीक है। बट सारी चीज़ में एक चीज़ याद रखना कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जरूर कर रहे हैं, सबका एक नेचर जरूर है कि केमिकल रिएक्शन जरूर परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एंजाइम का काम ही क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देना, आपने जो डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। एंजाइम का काम ही क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देना और वहाँ से जल्दी जल्दी एनर्जी को रिलीज करा देना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, दो और एंजाइम्स जो होते हैं आपके आइसोमरेस और लाइगेसेस, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं इनके बारे में भी। देखो आइसोमरेस होते हैं आपके जो आइसोमराइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आइसोमरेस, आइसोमरेसिस एंजाइम्स क्या करेंगे, जो आइसोमराइजेशन में हेल्प कराएंगे, फॉर आइसोमराइजेशन। जो एंजाइम्स आपके जो क्या करेंगे, आइसोमराइजेशन में हेल्प कराएंगे। आइसोमराइजेशन मतलब होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें आइसोमराइजेशन कराया जाता है। केमिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे बॉन्ड जो बने हुए होते हैं, तो उनका आइसोमराइजेशन कराना पड़ता है। तो वो एंजाइम कौन करा रहा होता है आपका, वो होता है आपका आइसोमराइजेशन वाला, आपका आइसोमरेसिस, ठीक है। इसके बारे में इतना ही समझो बस, इससे ज़्यादा आपके पेपर में आएगा नहीं डीप इतना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम होता है आपका लाइगेसेस, ठीक है। लाइगेसेस क्या करता है, देखो जैसे आपका आपने पढ़ा था, इससे पहले आपको एक एंजाइम पढ़ाया था अभी, कौन सा वाला, देखो यहाँ पे लाइसेस, ठीक है। लाइसेस क्या करा था, डबल बॉन्ड को, क्योंकि एक इसको याद करो फिर उसके बाद आपको तभी दूसरा याद होगा, ठीक है। लाइसेस क्या करा था, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे रहा था किसी भी चीज़ को, जो आपकी बॉडी में जो भी चीज़ थी ना, जैसे सिंगल बॉन्ड में कोई चीज़ प्रेजेंट थी, जैसे यहाँ पे थी, उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता था, मतलब उसको कहीं ना कहीं वीक कर दे रहा था वो, ठीक है। लाइगेसिस क्या करेगा, देखो लाइगेसिस क्या करेगा, फॉर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कराएगा, ठीक है। कोवैलेंट मतलब दोबारा, जैसे देखो जो आपने अभी जो तोड़ दिया था, जैसे C+C+C जो था ना, उसको तोड़ के आपने किस में कन्वर्ट कर दिया था, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया था। तो उसी रिएक्शन को वापस रिवर्स कराने का काम कौन करता है, या इसी जैसे इसके जैसे और भी कोई रिएक्शन हो गया, कोई भी और रिएक्शन हो गया, ठीक है, कि वापस से रिवर्स उसको फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, उसको बोलोगे आप लाइगेसेस एंजाइम्स, कि वो जो कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, आपका लाइगेसेस एंजाइम्स। वापस से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, किसकी हेल्प से होता है, एटीपी की हेल्प से होता है, एटीपी हाइड्रोलाइज करके, कि एटीपी को हाइड्रोलाइज करोगे आप, एटीपी को तोड़ोगे तब हो सकता है। जैसे कि डीएनए का फॉर्मेशन कराना, ठीक है, जैसे कि डीएनए लाइगेसेस, कि डीएनए का आप फॉर्मेशन करा रहे हो, ये सारे किसका एग्जांपल है आपका, ये सारे आपके लाइगेसेस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। एक बार पढ़ लेना इनको ध्यान से, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम कॉम्पोजिशंस ऑफ एंजाइम, उसके बाद मैकेनिज्म वगैरह।